डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर में पीछे के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक क्लियर कर चुके थे। एक क्वेश्चन नंबर 20 है और जैसे पीछे बनाया बस उसी तरह से कैपिटल अकाउंट इसमें भी बनाना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 में कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओके, अपने को कैपिटल अकाउंट बनाना है। बोल रहा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तो अकाउंट्स में आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, पीछे क्लास में हम लोग देखे कि किसी भी पार्टनर्स का डेथ होता है तो ऐसे केस में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है ना, प्रॉफिट में शेयर भी मिलता है, गुडविल में शेयर मिलता है उसको। ये सब का कॉन्सेप्ट हम लोग देखे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर में क्या है, कहा कि इसमें कि एक्स वाई दो पार्टनर है। ओके, और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है। ओके, अकाउंट डेट द अकाउंट्स बी बैलेंस 31 दिसंबर को होता है। मीन्स कहने का मतलब उसका जो बैलेंस शीट बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है, वो 31 दिसंबर को क्लोज होता है। ओके, इसमें कहा कि द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज फॉलोज। कहा कि देखो भाई, प्रॉफिट को इस तरह से डिवाइड किया जाता है, यानी कि ₹1 प्रॉफिट कमाएगा तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर के बीच। ओके, कहा एक्स लेगा 1/2 मीन्स 1/2 1/2, वाई लेगा 1/3 और कहा कि कैरी टू ए रिजर्व अकाउंट 1/6। कहा कि देख, ₹1 प्रॉफिट अगर कमाओगे तो इस ₹1 प्रॉफिट में 1/2 एक्स लेगा, 1/3 वाई लेगा और 1/6 आपको रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, प्रॉफिट को रिजर्व करके रखना है। क्लियर? तो इसमें अगर हम लोग रेशियो निकाले तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। रेशियो अगर हम निकालेंगे, चलो वर्किंग नोट करेंगे। नोट क्या करें, क्वेश्चन नंबर 20 है। रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे तो रेशियो बराबर हो जाएगा 1/2 है, 1/3 है और 1/6 है रिजर्व का भी। ओके, इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 है, 1/3 है, 1/6 है। तो 6 सबको 1/2 को भी 6 करना है, यानी कि 2 को भी 6 करना है, 3 को भी 6 करना है। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 3/6 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 2/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/6। ओके, तो ये रेशियो बन जाता है आपका 3:2:1। लेकिन रेशियो, ओल्ड रेशियो जो है, ये ओल्ड रेशियो ही है, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई बराबर 3:2 होगा। एक्स और वाई का तो 3:2 होगा, क्योंकि 1/6 जो है ये रिजर्व का है, ये एक्स वाई का नहीं, ये रिजर्व करके प्रॉफिट को रखा जाता था इतना। ठीक है, जो भी अर्निंग करेगा बिजनेस में उसका 1/6 रिजर्व करके रख देना है। ओके, चलिए, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ, कहता है कि किसी भी पार्टनर का डेथ होता है तो इस घटना में अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसके एग्जीक्यूटर्स को क्या सब मिलेगा, क्या सब पेड किया जाएगा। उसका कैपिटल बैलेंस जो क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट का कैपिटल बैलेंस मिलेगा। ओके, उसके बाद कहा कि हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स, उसका प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। ओके, बेस ऑन एवरेज प्रॉफिट, ध्यान से सुनेंगे, बेस ऑन एवरेज प्रॉफिट। कहा कि हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स टू डेट ऑफ डेथ बेस ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीट ईयर्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट है उसका, शेयर मिलेगा, उस आधार पे होगा। उसके बाद आ जाओ, बाय वे ऑफ गुडविल, हिज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल गुडविल फॉर द 3 ईयर्स प्रीसीडिंग ईयर्स, यानी कि प्रीवियस, पिछले, इस ईयर को छोड़ करके पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेंगे, उसमें जो उसका शेयर होगा वही उसका गुडविल होगा, वही उसका गुडविल होगा। ठीक है, इसमें अपने को बैलेंस शीट दिया हुआ है, एक आंख बंद करके बांटने वाला कंटिजेंसी रिजर्व दे रखा है, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड है तो ये हमारा लायबिलिटी होता है, तो इसको कुछ करना नहीं अपने को। ओके, लायबिलिटी होता है। क्लियर?
उसके बाद नीचे में दिया हुआ है कि 3 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। यहां पर देखो 4200 रुपया, 3900 रुपया और 4500 रुपया। तो इसमें क्या करना है, 42, 39 और 45, इसको सीरियल नंबर हम करते चले जाएंगे। सीरियल नंबर 2 कर देते हैं इसको। डेट कौन किया भाई, डेट कोई अच्छा यहां लिखा हुआ है, ये देखो कहता है कि वाई का डेथ हो जाता है, तो वाई का डेथ हो जाता है तो वाई का शेयर निकालेंगे प्रॉफिट में। कैलकुलेशन ऑफ वाइज शेयर इन प्रॉफिट, वाइज शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में वाई का शेयर निकाल दो। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले तो अपने को टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बराबर 3900, 4200 और 4500 था, नहीं 4200, 3900 और 4500, 42, 39 और 45, 4200 प्लस 3900 प्लस 45। ओके, ये टोटल हो जाएगा हमारा 8, 3, 11, 12, 12,600। ये हो गया टोटल प्रॉफिट। फिर अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर 12,000, ये कितने साल का प्रॉफिट है, तो 3 साल का, 3 इयर्स का है, 3 से डिवाइड दे देंगे, ये आ जाएगा आपको 4200, 4200 ये आ गया। अब कहा कि वाई का शेयर निकाले प्रॉफिट में, तो वाइज शेयर इन प्रॉफिट, वाइज शेयर इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट के आधार पे बोला निकालने के लिए, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, वाई का शेयर कितना हो जाएगा, यहां पर देखो एक्स वाई, वाई का शेयर 2 है तो 2/5, 2/5। लेकिन कब वो डेथ किया ये तो देखना पड़ेगा आपको। 1 मई को कब हुआ है, 1 मई को, यहां देखो 1 मई को उसका डेथ हुआ है। तो दिसंबर क्लोज हो रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 मई को तो डेथ ही हो गया था, 4 महीना, 4/12। ओके, अब इसको काट के निकालो, जितना निकल जाए एक बार हम कैलकुलेशन कर लें। कितना आ रहा है ये आ जाएगा 4×12, नहीं कर लेते हैं, मिस्टेक हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा भाई। 4200 आपका प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकला। इसमें आपको निकालना है 2/5, 1668, उसके बाद 4×12, फिर 3 से डिवाइड देना है, डिवाइडेड 4×12, 3 से डिवाइड देंगे, 560 रुपया आ रहा है। अब ये 560 रुपया, ये 560 रुपया वाई को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, लेकिन यहां पर पार्टनर कितना है, मात्र एक्स और वाई है। और ये जो 560 रुपया वाई को प्रॉफिट में शेयर मिला है, ये एक्चुअल नहीं है प्रॉफिट, ये सस्पेंस है। 560 रुपया होगा भी और नहीं भी होगा। तो वाई के डेथ होने के बाद प्रॉफिट का, बिजनेस का जो भी कुछ बचा, प्रॉफिट लॉस कुछ भी, तो वो किसका होगा, एक्स का। ये एक्चुअल में प्रॉफिट 560 रुपया है नहीं। अगर लॉस ही हो रहा है तो ये किसको सहन करना पड़ेगा, एक्स को। वाई को अगर मिल रहा है तो ये कौन देगा, सिर्फ एक्स देगा। बात समझ रहे हैं। तो इसके लिए भी अपने लोगों को कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा। ओके, जब 2 पार्टनर रहता है तब। चल, तो ये भी हो गया आपका। उसके बाद अपने को 3rd नंबर पॉइंट में करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ वाइज शेयर इन गुडविल, इन गुडविल। गुडविल में वाई का शेयर भी निकालना है। तो सबसे पहले ये कहा कि टोटल 3 साल के प्रॉफिट में जो उसका शेयर बन रहा है वही उसका गुडविल का हिस्सा होगा। तो टोटल प्रॉफिट हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, तो टोटल प्रॉफिट सीधे लिख लेते हैं यहां पे 12,600 का 12,600 रुपया जो 3 साल का प्रॉफिट है।
इस प्रॉफिट में जो शेयर बनता है वाई का, वही उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। शेयर ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं, शेयर ऑफ गुडविल। तो यहां पे वाइज शेयर इन गुडविल, वाइज शेयर इन गुडविल, ये 12,600 रुपया है। इसका निकालो, वाई का शेयर 2/5 है, तो 12,600 में 12,600 है 2/5, ये आ रहा है 5,040 रुपया, 5,040 रुपया। क्लियर? ये भी निकल गया। अब इसके बाद तो इसमें कुछ है नहीं, कैपिटल बैलेंस में नहीं, कंटीजेंसी रिजर्व उसका ठीक है। अब अपने को बनाना है इसमें क्या बाबू, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो 2 ही पार्टनर है इसमें, तो 2 पार्टनर है तो 2 ही कॉलम बनेगा। ओके, चलो ये उठाना पड़ेगा अपने को यहां से, 2 ही पार्टनर है तो उसी हिसाब से अपने लोगों को लेना पड़ेगा। चलो ये देखो, 2 कॉलम पार्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम। तो ये डेबिट साइड हो गया आपका, ये आपका डेबिट साइड, इधर लिखो पार्टिकुलर्स, इसमें एक्स का और ये वाई का। ऊपर में लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये क्रेडिट साइड में आ जाओ तो क्रेडिट साइड में भी अपने को लिखना पड़ेगा पार्टिकुलर्स, ये एक्स का कॉलम हो जाएगा, ये वाई का कॉलम हो जाएगा और ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। और सबसे पहले इसमें जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो किससे का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये देना होगा। और कैपिटल का बैलेंस देखना पड़ेगा कितना कितना दे रखा है, 9,000 रुपया एक्स का और वाई का 6,000 रुपया, 9,000 इसमें डाल दो और 6,000 रुपया इसमें डाल दो। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद एक हमें मिला था कंटीजेंसी रिजर्व, है ना, कंटीजेंसी रिजर्व, इसको तो बांटना पड़ेगा अपने को। और कंटीजेंसी रिजर्व कितना है तो देख ले भाई, 3,000 है। 3,000 को आप 3:2 में बांटोगे दोनों पार्टनर के बीच, तो 3:2 में बांटोगे 5, 1,800 रुपया इसका आ जाएगा, 1,800 और 1,200 इसका आ जाएगा, ये भी हो गया। उसके बाद बाय पीएल सस्पेंस, बाय पीएल सस्पेंस, लेकिन पीएल सस्पेंस में याद रखें, पीएल सस्पेंस में लिखेंगे तो सिर्फ ये एक्स वाई में देना पड़ेगा, लेकिन ये अल्टीमेट किसको, अब एक्स को ही सहन करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा आपको। ओके, लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे शेयर इन प्रॉफिट, ये लिख देना है। ये हो जाएगा 560 रुपया आया है शेयर इन प्रॉफिट। फिर लिखेंगे बाय, इसको कॉन्ट्रा इधर कर लेते हैं। ओके, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, यहां भी लिख देंगे ब्रैकेट में शेयर इन प्रॉफिट, क्योंकि देखो अब एक ही ओनली वन एक्स ही बच रहा है, 2 ही पार्टनर था, वाई तो डेथ कर गया, तो अब सिर्फ कौन बच रहा है, एक्स। इसीलिए हमें प्रॉफिट के लिए भी कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा। तो ये एक्स में चला जाएगा 560 रुपया। उसके बाद गुडविल का है, तो गुडविल का तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा ही होगा। फिर लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वाई को मिलेगा तो एक्स कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा, और इसमें ब्रैकेट में लिख दो शेयर इन गुडविल 50-40 निकला था। ओके, तो ये 5,040 रुपया निकला था गुडविल। ओके, फिर इसके लिए भी कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा, लिखोगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गुडविल का पेमेंट कौन करेगा, अल्टीमेटली अब एक्स करेगा। यहां पर लिख लेना ब्रैकेट में कि शेयर इन गुडविल, ताकि पता चल जाए कि ये कौन चीज का है पॉइंट। ये हो गया। उसके बाद आ जाओ, और कोई पॉइंट छूटा, आई थिंक तो मेरे ख्याल से
अब कोई पॉइंट नहीं छूट रहा है। ओके, कंटीजेंसी रिजर्व का काम हो ही गया। चलिए, पेमेंट के बारे में क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है तो ठीक है। पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो सीधी सी बात है, उसके एग्जीक्यूटर से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ लो, क्रेडिट साइड का। ओके, जोड़ ही ले एक ही बार। 10,800 आ रहा है इसका, 10,800, और ये आ जाएगा 0, 6, 4, 10, 1, 5, 2, 7, 1, 8, 7, 5, 12, 12,800 ये आ रहा है वाई का, 12,800, 10,800। ओके, तो इधर आ जाओ, ये डालो यहां पर। सबसे पहला काम हम किसका करेंगे, 10,800, 12,800 आया है, तो देखो 10,800 एक्स का, वाई का 12,800। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो वाई के एग्जीक्यूटर्स में टोटल निकल जाएगा 12,800, ये निकल गया। और एक्स के लिए लिखेंगे टू बैलेंस, क्योंकि बिजनेस तो बंद हो नहीं रहा है तो उसका तो बैलेंस कैरी डाउन निकालोगे, जो पार्टनर बचा हुआ है। इसका माइनस करने के बाद जो भी आ जाए ये 0 हो जाएगा। 6, 4, 10, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 5 और 5, 10, ये 5200 रुपया आ जाएगा। तो इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट बन के कंप्लीट हो गया। ओके, ये डेबिट साइड का है, बाद में अपना पॉज करके नोट कर लेना, डेबिट साइड का, और ये क्रेडिट साइड का। किसी को कोई भी पॉइंट में कुछ पूछना है तो कमेंट कर देंगे, या हमें कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। चलो, तो ये कैपिटल अकाउंट आपका बन के कंप्लीट हो गया, ये वर्किंग नोट हो गया। बाद में अपना लैब क्लास के बाद अपना पॉज करके नोट कर लेना। क्लियर, पॉज करो, नोट करो ये भी। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम लोग कितना बार बना चुके हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हम लोग बना चुके हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर भी अपना दायित्व बनता है कि हम एक बना के आपको समझा दे, फिर आगे देखेंगे। इसमें ए बी सी 3 पार्टनर है, उसका रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। ओके, ए का डेथ हो जाता है 28 फरवरी को, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 28 फरवरी को उसका डेथ हो गया। बैलेंस शीट दिया हुआ है तीनों पार्टनर का। नीचे में क्या कहता है भाई, नीचे आओ, नीचे आओ, क्या सब बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल देता कि बैलेंस शीट भी बना लीजिए, तो बैलेंस शीट भी बना देते, बताओ उसमें क्या जाता है। ओके, और रीड करते हैं। द फर्म हैड ए ज्वाइंट लैब पॉलिसी इन द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स ए बी सी के नाम पर, तीनों का। ओके, तीनों के नाम पर एक ज्वाइंट लैब पॉलिसी है, जिसका इंश्योर्ड वैल्यू है 1,20,000। द प्रीमियम पेड ऑन द पॉलिसी वाज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई बात नहीं, ठीक है। ए का डेथ हो गया, ये तो आपको पता चल गया कि ए यहां पर लिखा हुआ है कि ए का डेथ हो जाता है, ए डाइड। ओके, 28 फरवरी को। और इसका बुक कब क्लोज होता है, नीचे में लिखा होगा कहीं पे, देखेंगे, नहीं तो दिसंबर क्लोज मानेंगे, नहीं लिखा है तो। चलो, उसके बाद आ जाओ, कहा कि द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेर रिवैल्यूड एज फॉलोज। एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यू किया गया है। मशीन का 90,000, फर्नीचर का 14,000 रुपया। उसके बाद आ जाओ, प्रोविजन 10% करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 30,000 रुपया, ये भी लॉस होता है। गुडविल का वैल्यू किया गया, इसमें शेयर निकालना पड़ेगा। डेथ क्लेम फॉर पॉलिसी वाज रियलाइज इन फुल, यानी कि ये 1,20,000 का 1,20,000 आपको रियलाइज हो गया। ओके, तो यहां पर ये नहीं दिया हुआ है कि उसका डेथ कब हुआ, मतलब वैसी क्लोजिंग डेट क्या है। तो क्लोजिंग डेट नहीं दिया हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे, दिसंबर क्लोज हो रहा है, यही मान लेते हैं, क्या करेंगे हम। चलो, ऐसा जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपने लोगों को क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए तो फॉर्मेट चाहिए ना भाई, फॉर्मेट चाहिए, फिर वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21, चलो सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट का ले लें हम लोग।
और रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ले लेते हैं, ये लो। चलो डेबिट साइड का गैप हो गया क्या? ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट कई बार हम लोग बना चुके हैं, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो ही गया होगा। तो ये डेबिट साइड, इसमें पार्टिकुलर्स देते हैं और इसमें अमाउंट अपने लोग लिखते हैं, इधर भी पार्टिकुलर्स लिखते हैं और इधर अमाउंट लिखते हैं इसमें। ओके, और ये क्रेडिट साइड हो गया। ये एक एक पॉइंट अपने उनको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा पॉइंट है, मिलाना भी पड़ेगा अपने को। तो पॉइंट में आते हैं, तो पॉइंट में दिया हुआ है कि मशीन और फर्नीचर वैल्यू 90,000 और 14,000। तो सबसे पहले मशीन का देखो, तो मशीन आपका 70,000 है लेकिन वैल्यू हो गया 90,000, तो 20,000 आपका प्रॉफिट, 20,000 ये प्रॉफिट। फर्नीचर 14,000 नीचे में दिया हुआ है, फर्नीचर अंदर में दिया हुआ है 12,000, तो इसमें भी आपका 2,000 का प्रॉफिट। ओके, प्रोविजन 10% डेटर पे करना है, तो 10% इसका निकालोगे तो 3,000 रुपया निकलेगा, ये आपका लॉस। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 30,000 है, तो 30,000 आपका लॉस हो गया ये भी। उसके बाद डेट क्लेम फॉर रिलाइज हो गया। मशीन फर्नीचर क्रेडिट में जाएगा, मशीन जाएगा, फर्नीचर जाएगा। बाय मशीनरी अकाउंट और बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000 और 2,000, 20,000 और 2,000 देना पड़ेगा अपने को। रुक जाओ, तो लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट 20,000 रुपया दे देंगे इसका। बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट इसका दे देंगे 2,000 रुपया। इधर आ जाओ डेबिट साइड में, टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डीडी 3,000 रुपया निकलेगा आपका डीडी अकाउंट। उसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन ये 30,000 रुपया दे रखा है। ओके, अब देख लो किस साइड का जोड़ ज्यादा है, 30,000 ही है ना, देख ले एक बार, 30,000 दिया हुआ था ना, हाँ 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 हाँ, यहाँ 30,000 है, ठीक है। चलो अब निकाल लो इसका प्रॉफिट लॉस जो भी आ जाए। तो इसका देखो कौन साइड का, अच्छा ये आ जाता है आपका डेबिट साइड का ही 33,000 रुपया होगा। यही डेबिट साइड का जो भी आया है उसका क्रेडिट में जाएगा 33,000। और यहां पर लिख लो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू कौन कौन पार्टनर है, ABC है, यस, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। जैसे पहले बनाते थे बस उसी तरह से बनाए हैं। तो इसमें आ जाएगा 1,000, ये 000 हो जाएगा, 11,000 रुपया आपका आएगा इसमें, ठीक है। तो 11,000 ये आ गया। 11,000 को बांटेंगे किस रेशियो में, 5:3:2 में। तो 5 3 8 2 10 से डिवाइड देंगे तो 1100। तो ये आ जाएगा 5500 इसका होगा, 3300 रुपया इसका होगा, उसके बाद 2200 रुपया इसका होगा। ये बन गया। अब बोला कि कैपिटल अकाउंट भी बनाइए, तो कैपिटल अकाउंट बनाना है, बनाना तो पड़ेगा ही, कैपिटल अकाउंट आपको तो बनाना ही पड़ेगा। कैसे, तो यहीं पर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, तीन पार्टनर है तो तीन वाला वो जो कॉलम था वो लेना पड़ेगा अपने को, यहां से ये उठाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट बनाने। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए अपने को ये कॉलम लेना पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले हम लोग इसमें बीच सेंटर में लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, डेबिट साइड में आ जाओ, इसे पार्टिकुलर्स लिख दो। ये ए का हो जाएगा,
ये बी का होगा, ये सी का होगा, फिर इधर आ जाओ पार्टिकुलर्स लिख दो इसमें, और ये फिर ए का, बी का। पार्टिकुलर्स हम जैसे लिखते हैं वैसे नहीं लिख देते हो आप लोग, पूरा लिखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग घस दिया कि हाँ पार्टिकुलर्स हो गया, ऐसा नहीं करना भाई। ये क्रेडिट साइड हो गया। कैपिटल अकाउंट का शुरुआत सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसी से करते हैं। तो कैपिटल का बैलेंस कितना कितना दे रखा है ये देख लो, 24 32 24, 24 32 24, 24 32 24, 24,000, 32,000, फिर 24,000, फिर बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है भाई, देखो वर्कमैन कंपनसेशन कितना दिया हुआ है, 24,000 है ना। वर्कमैन कंपनसेशन 24,000 दिया हुआ है। अच्छा, एक ओल्ड गुडविल भी है आपका 12,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो वर्कमैन कंपनसेशन 24,000, गुडविल 12,000। आइए 24,000 को बांटेंगे 5:3:2 में, तो 10, तो 2400, तो 2400 हो गया। इसमें गुना करेंगे पहले 5 से, तो ये हो जाएगा 12,000 इसका, 12,000, फिर 3 से 7200 रुपया इसका, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 4800 रुपया। ये हो गया। आ जाओ गुडविल का काम करेंगे। टू गुडविल अकाउंट, ये ओल्ड गुडविल है जो बुक में बैलेंस शीट में देखे हम लोग, तो ये गुडविल अकाउंट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट। ओके, 12,000 है, तो यहाँ पर 1200 गुना करेंगे 5 से, तो 6,000 इसका निकलेगा। उसके बाद 3 से 3,600 रुपया इसका, उसके बाद 2 से 2,400 रुपया इसका। ये हो गया। अब आते हैं क्या और पॉइंट सब है। एक ज्वाइंट लैब पॉलिसी पूरा रियलाइज हो गया, तो JLP क्रेडिट साइड में आ जाएगा, वो बांट देंगे तीनों पार्टनर के बीच ऑल प्रॉफिट रेशियो में। तो बाय ज्वाइंट लैब पॉलिसी अकाउंट 1,20,000, 1,20,000 है, तो 1,20,000 है, तो भौआ उसमें भाग देंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 12,000, 12,000 गुना 5, 60,000 इसका आ जाएगा। फिर आ जाओ 3 से 36,000 इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा तब 24,000। ये भी हो गया ज्वाइंट लैब पॉलिसी। और देख लेते हैं कोई और पॉइंट छूटा है तो देख लेते हैं, अदरवाइज नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो ज्वाइंट लैब पॉलिसी का काम हो गया आपका, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया, ये रियलाइज हो गया, ये भी काम हो गया। अब क्या करना है? अच्छा, गुडविल का काम नहीं हुआ है, सॉरी, गुडविल का काम कहाँ हुआ? गुडविल 30,000 है वैल्यू, तो इसके लिए अपने को वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट कर दो। वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर 30,000 दे रखा है। शेयर किसका निकलेगा? जो पार्टनर डेथ किया है उसका निकलेगा। तो डेथ यहाँ पर देखो ए किया है, ए डेथ कर गया है, तो ए का शेयर 5/10 हो जाएगा। तो एज शेयर इन गुडविल, एज शेयर इन गुडविल 30,000 में आप करोगे 5/10, ये आ जाएगा 15,000। अब 15,000 पेबल किसके द्वारा होगा? तो गुडविल पेबल बाय बी, गुडविल पेबल बाय सी। आइए 15,000 गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? तो देखो 5:3:2 रेशियो है, इसका हटा दो तो 3:2 गेनिंग रेशियो हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं गेनिंग रेशियो GR बराबर गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी। क्यों छोड़ेंगे, लिख ही देते हैं 3:2 ताकि अगले वाले को समझ में आ जाए। तो 3/5 इसका हो जाएगा, और इस 15,000 में फिर इसका सी का निकालेंगे, 2/5 इसका भी हो जाएगा। तो आ जाओ 15,000 है,
तो इसका हो जाएगा 9,000 रुपया, तो इसका हो जाएगा 6,000 रुपया। कॉन्ट्रा एंट्री कर दो भैया। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या हो जाएगा, इधर बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट, किसको मिलेगा 9,000 रुपया ए को और 6,000 रुपया भी ए को। इसको नहीं क्योंकि ये बी और सी तो पे करेगा। तो पे करेगा तो भैया इसके अकाउंट से तो काटोगे, तो लिखोगे टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट किस में से कटेगा, बी और सी में से। तो 9,000 रुपया ये और 6,000 रुपया ये, बस हो गया और कुछ नहीं है। यहाँ पर पेमेंट के बारे में क्या बोला है वो तो देख लेते हैं अभी, ठीक है, जो भी बोलेगा वो देख लेंगे। पहले तो एग्जीक्यूटर से अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले अपने लोग करो क्या, ये बंद करो, इसको सब टोटल करो। ये 800 इसका हो जाएगा, 4 4 12, 1 4 1 5 होगा, सॉरी 2 2 4 1 5, 52,800 इसका आया। ये 200 है, 7 7 13 2 15, 3 3 6 1 7, ये 75,200 इसका आ गया। इसका हो जाएगा 000, 4 2 6 15 6 21, 2 4 1 5 5 5 6 5 11, 1,11,000 इसका निकला। तो 1,11,000 75,200, देखो 1,11,000 इसका, 75,200, 75,200 इसका आएगा। उसके बाद इसका 52,800, 52,800 ये हो गया। सबसे पहले हम लोग क्लोज कर देते हैं किसका, टू एज एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर्स यहां पर पेमेंट नहीं किया जाता है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना के पेमेंट किया जाता है। ओके, तो एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, तो ये आ जाएगा 1,05,000 रुपया। 1,11,000 में से 6,000 चला जाए तो 5,000, ठीक है। तो ये हो गया इसका, और इस दोनों का निकलेगा बैलेंस कैरी डाउन। तो इसके लिए निकालेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये तो 6 हो जाएगा, ये 6 6 12, 1 10 3 13, 13 2 15, 1 62,600 इसका आ रहा है। इसका आ जाएगा 4 और 4 8 हो गया, 6 2 8, 4 12, 1 44,400 इसका आ गया। ये आपका कंप्लीट बन गया। इसमें पेमेंट के बारे में कुछ बोला है या नहीं बोला है, देख लो। ओके, पेमेंट के बारे में कुछ बोला है, पेमेंट के बारे में कुछ बोला है या नहीं, पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। ज्वाइंट लैब पुलिस वगैरह वगैरह सब दिया हुआ है, ठीक है। ओके, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल का काम कर ही लिए थे 15,000, ये भी ठीक है आपका। चलो, पेमेंट के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बोला है। ओके, पेमेंट के बारे में कुछ नहीं यहाँ पर बोला है, तो हमें कुछ करना भी नहीं है। न्यू रेशियो भी नहीं दिया हुआ था, गेनिंग रेशियो वही ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो गया। ओके, देख लीजिए इसमें। चलो ठीक है, सबका बैलेंस इधर हो ही गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट सारा वर्कमैन कंपनी। अच्छा, रिवैल्यूएशन लॉस हम छोड़ दिए। ये रिवैल्यूएशन लॉस नहीं दिखाए क्या हम लोग? रिवैल्यूएशन लॉस नहीं भाई, क्रेडिट साइड में भी लॉस डेबिट साइड में दिखाए क्या? ओके ओके, रुक जाओ, एक चीज गड़बड़ हो गया भाई। ये सब हटाओ, ये सब हटाओ। पहले यहाँ पर रिवैल्यूएशन लॉस हमारा छूट गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ये छूट गया था, और रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, कितना कितना आया था? 5500, ओके, 3300 और 2200। ओके, 2200 रुपये।
अब यहाँ पे 2H एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ये डाल दो। ये पॉइंट हमारा छूट गया था, तो ये 5 5 5 11, ये तो कुछ और ही आ जाएगा भाई। 5 5 10 1 6 6 12 12 और 9, ये 99,500 आ रहा है। ठीक है, इसका आप बैलेंस निकालना पड़ेगा, फिर इसका निकालना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा आपको 6 3 9 6 3 9 3 12 1 10 3 13 16 16 और 9 25 2 2 5 2 7 59,300 इसका आ रहा है। 4 2 6 2 8 6 4 10 2 12 1 4 42,200 इसका। चलो, अब कुछ हमारा पॉइंट नहीं छूटा। एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अपना छूट गया था, ओके, या सॉरी लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस ये छूट गया था, इसका पोस्टिंग नहीं किए थे, कोई बात नहीं। चलो, तो ये आपको नोट करना है, तो ये लो पॉज करो और नोट करो, कंप्लीटली पॉज करना, अपना नोट कर लेना बाद में। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड है, पॉज करके अपना नोट कर लेना बाद में। और ये क्रेडिट साइड है, क्लियर। और ये तो आपका वर्किंग नोट हो गया। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, इसमें किसी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में एक्स वाई जेड ये तीनों पार्टनर है, तो रेशियो ठीक है। एक्स डेथ कर जाता है 28 फरवरी को 2023 को, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। एक आंख बंद करके बांटे वाला जनरल रिजर्व है, इसमें ओल्ड गुडविल नहीं है, ओल्ड गुडविल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। और नीचे में कहा है कि जॉइंट लैब पॉलिसी है सभी पार्टनर के नाम पर, ऑल पार्टनर्स के नेम पर, जो 60,000 का है, प्रीमियम पेड करता है, पीएल अकाउंट में जाता है, कोई बात नहीं। नीचे में आ जाओ, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का आइटम हो गया, मशीन और फर्नीचर है, प्रोविजन है, टैक्स, सेम पॉइंट लग रहा है भाई, तो सेम पॉइंट लग रहा है। आई थिंक जो क्वेश्चन बना है 21 नंबर, ये वो सेम लाइन लिखा हुआ है, अमाउंट सिर्फ चेंज है, कोई बात नहीं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये आपका ये और ये जाएगा, गुडविल है, एक्स के डेथ करने पर गुडविल का वैल्यू किया गया है, तो उसमें शेयर निकाल लेंगे, ओके। और यहाँ पर भी बोला है कि जॉइंट लैब पॉलिसी रिलाइज हुआ है पूरा। और यहाँ पर कहता है द अमाउंट पेबल टू एक्स वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर का ही सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर जैसे तीन पार्टनर था, तो कैपिटल अकाउंट तीनों के लिए बनाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करना, सिर्फ एक ही पार्टनर का, डिसीज पार्टनर जो एक्स हो, एक्स का मतलब डिसीज पार्टनर जो जिसका मृत्यु हो रहा है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट बना लेना, एक ही कॉलम होगा बस। सिंगल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कई बार बना के दिखा दिए। और सेम क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 21 की तरह ही बनेगा, इसमें कुछ नहीं है, सारा पॉइंट समझा ही दिए, ओके। सेम है वही देखो यहाँ पर 21 में भी वही सेम लाइन लिखा हुआ है, सेम लाइन लिखा हुआ है, सब कुछ। फर्क यही है कि इसमें तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना था, और इस 22 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ एक्स का कैपिटल अकाउंट बनाना था। एक्स का शेयर हटा तो वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:2, बस। नेक्स्ट चलते हैं 23। इसमें क्या कहा है 23 नंबर क्वेश्चन में कि ए बी सी 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है, उसका बुक क्लोज होता है 31 दिसंबर को। ए डेथ कर जाता है 28 फरवरी को, ठीक है, उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है 28 फरवरी को, मतलब जनवरी फरवरी 2 महीना बाद उसका डेथ हो जाता है, और बैलेंस शीट दिया हुआ है। इसमें नीचे में ये क्या दिया हुआ है ये देख ले, नीचे में देख लो एक बार क्या सब दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा 6% पर एनम। ए और बी को सैलरी मिलेगा 300 रुपया और 250 रुपया, ये सैलरी और इंटरेस्ट, तब तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, मे बी नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, बांटने के लिए, ठीक है। देखते हैं, इसमें कहता है किसी भी पार्टनर के इन द इवेंट ऑफ डेथ, मृत्यु की घटना होने पर, किसी भी पार्टनर की मृत्यु की घटना होने पर गुडविल का वैल्यू किया जाएगा 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स,
ठीक है, कोई बात नहीं, 3 साल का प्रॉफिट भी दे दिया आपका 5500, 4800 और 6500। एज शेयर वाज पेड टू हिज एग्जीक्यूटर्स, उसके एग्जीक्यूटर्स को पेमेंट कर दिया जाएगा। बी और सी कंटिन्यू रखेगा फर्म को, कंटिन्यू मीन्स चालू रखेगा फर्म को। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सॉरी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बी और सी का बनाना है। अच्छा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर में बनाते तो बस उसी तरह से अपने को यहाँ पर बनाना है, लेकिन उसको बनाने के लिए तो हमें तो प्रॉफिट चाहिए। ये तो 3 साल का पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इस ईयर का प्रॉफिट 2 महीने का प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है निकाल के 3110 रुपया, जनवरी फरवरी। तो रिवैल्यूएशन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन बहुत आसान है, बन जाएगा 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर पहले लिख ले, क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें लेना है क्वेश्चन नंबर 3। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। ऊपर में लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं है। पीएल एडजस्टमेंट का दूसरा नाम क्या? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या? पीएल एडजस्टमेंट। लेकिन यहां पर पीएल अप्रोप्रिएशन है, विनियोजन खाता है, समायोजन नहीं है। इधर हो जाएगा आपका पार्टिकुलर्स, इसमें अमाउंट देंगे। इधर भी हो जाएगा आपका पार्टिकुलर्स, इसमें भी आप अमाउंट देंगे। ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का जो फंडा है अपने लोगों का क्या? सबसे पहले आंख बंद करके नेट प्रॉफिट लेंगे। नेट प्रॉफिट फॉर 2 मंथ्स 3110 रुपया। हमने ही क्वेश्चन में दिया हुआ है 3110 रुपया। क्लियर? 3110 रुपया। सैलरी की बात होती है टू सैलरी। अब सैलरी ए को मिलेगा और बी को मिलेगा। अब कितना मिलेगा तो देखना पड़ेगा। सैलरी कितना बोला है इसमें लिखा हुआ है कि सैलरी कितना मिलेगा। ए को सैलरी 300 रुपया और बी को सैलरी, ए को सैलरी 300 रुपया और बी को सैलरी 250 रुपया, लेकिन पर मंथ है तो 2 महीने के लिए। पूरे साल के लिए तो नहीं निकालोगे, 2 महीने के लिए ही निकालोगे। तो 2 महीने का सैलरी लो। ओके, सैलरी में हो जाएगा आपका 3 दूनी 600 रुपया इसका और 500 रुपया इसका, दोनों जोड़ के 1100 रुपया डाल दो यहां पर। ये हो गया। उसके बाद आ जाओ, सैलरी हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट, ऐसा तो नहीं बोला है कि सिर्फ ए को ही मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सिर्फ बी को ही मिलेगा। यहां पर तो सबको मिलेगा। तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 6% पर एनम 2 मंथ के लिए। तो यहीं पर हम कर दें, इसको फिर हटा देंगे। तो 6/12 सॉरी 100 परसेंटेज है 100 और 2/12 12 2, फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 0000 उड़ा दो तो 100 रुपया इसका आ गया। फिर इसका उसी तरह से करेंगे, सब कुछ काट मोड़ गई। ये 60 रुपया आ जाएगा इसका। तब ये 50 रुपया आ जाएगा इसका। तब बस 100 60 50। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, ए का, बी और एक सी। 100 60 और 50, ये हो जाएगा 210। ओके, 210 ये निकल गया। अब आते हैं हम लोग, इसका डिवीजन करना पड़ेगा। तो डिवीजन करने के लिए हमें लिखेंगे यहां पर 2, क्रेडिट साइड का ही जोड़ ज़्यादा है। चलो इसको ऐसा ही हम थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो होगा ही, जो भी हो, लेकिन चलो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। ये क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ लेंगे। यही डेबिट साइड में आपको डालना पड़ेगा।
ये आ जाएगा 3110 रुपया। यही 3110 रुपये यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर बैलेंस निकल जाएगा। क्या निकालेंगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, ये हो गया आपका। कितना निकल जाएगा? 000, ये एक का एक हो जाएगा तो ये 0, और ये है 1100 ना, तो 1 2 1 3 8 3 11 1 1 1 2 1 3 1800 रुपया निकलेगा। और 1800 को बांटेंगे किस रेशियो में? यहाँ पर 2:1:1। 1800 को बांटेंगे, डिवाइड कर दो पहले 4 से, 4 से रहे टोटल 450 450 4 दूनी 8 1 900। देख लेना अपना बांट के। इसका आ जाएगा 900 रुपया ए का, इसका 450 और इसका 450। अब इसमें बनाना क्या है आप अपने लोगों को देखो, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बन के कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बन के कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आइए नीचे में, चलो अब इसका तो कोई काम नहीं, इसका हटा देते हैं हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, मतलब तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो तीनों का कैपिटल अकाउंट यहां बना दे, लंबा चौड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि यहीं पर बना दे। फिर बैलेंस शीट भी बनाना है तो बैलेंस शीट वहां पर बना देंगे। तो बैलेंस शीट 3 पार्टनर है, ये कॉलम अपने को उठाना पड़ेगा 3 वाले। कॉपी, और ये डेथ में आ जा भाई, ये हो जाएगा तेरा पेस्ट। सबसे पहले बीच में हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इधर आ जाओ, ये आपका डेबिट साइड, इसमें पर्टिकुलर्स, ये ए का कॉलम है, एक्स था कि ए भी है, हाँ सही है। ये ए का कॉलम, ये बी का कॉलम, ये सी का कॉलम। ओके, फिर इधर आ जाओ, इसमें लिखो पर्टिकुलर्स, फिर ये ए का कॉलम, फिर ये बी का कॉलम, ये फिर सी का कॉलम, ये क्रेडिट साइड। इसमें गुडविल भी था क्या, तो गुडविल का भी काम करना पड़ेगा, देख लेंगे। 3 इयर्स कंप्लीट परचेज, ठीक है, गुडविल का काम करेंगे। तो इसके लिए वर्किंग नोट यहाँ कर लेते हैं। ओके, वर्किंग नोट WN दे दिए। ओके, सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट बराबर गुडविल। 3 इयर्स परचेज पर होगा तो 5500, 4800 और 6500। 5500, 48 और 65 डिवाइड हो जाएगा कितना? 3। तो सबको टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है। चलो, तो 55, 48, 65, 16,800 डिवाइडेड 3, डिवाइडेड 3, 5600 रुपया ये आ जाएगा। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर कितने ईयर्स परचेज बोला है? 2 इयर्स परचेज है ना, 2 इयर्स परचेज। तो 5600 है गुने 2 बराबर गुने 2, 11,200। उसके बाद निकालेंगे कौन पार्टनर डेथ किया इसमें। एज शेयर वाज पेड। अच्छा, ए का डेथ हो गया है, ए डेथ कर गया, तो एज शेयर इन गुडविल। तो एज शेयर इन गुडविल, 11,200। और ए का शेयर कितना है ये? ओके, 2/4 5600 आ गया। फिर ये हो गया। अब इसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा अपने को।
उसके बाद आइए, और कोई पॉइंट सब छूटा है नहीं है, बस फटाफट हमारा काम हो जाए। इसमें पहले बैलेंस शीट से हम लोग लेते हैं कैपिटल का बैलेंस। यहाँ पर दिया हुआ है 10,000, 6,000 और 5,000। ओके, एक जनरल रिजर्व है। ओके, जनरल रिजर्व है। 2 मंथ वाला प्रॉफिट तो यहाँ तक हम ले ही लिए थे, इसका काम तो अब होगा नहीं। जनरल रिजर्व, बैलेंस ब्रॉड डाउन, ए का लोन है, तो ये सारा चीज़ हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट। चलो क्रेडिट साइड में ध्यान दो। अब बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000 इसका है, 6,000 रुपया इसका है, 5,000 इसका है। ओके, बाय जनरल रिजर्व GR दे देते हैं, जनरल रिजर्व। अब कितना है जनरल रिजर्व, उसको तो बांटना पड़ेगा जनरल रिजर्व को। जनरल रिजर्व हमारा है 3600, 3600 को बांटेंगे 1800, 900, 900। चलो 2:1:1 में बांटेंगे 3600 को, तो इसका आ जाएगा 1800। 18,000 नहीं होगा भाई, 1800 होगा। इसका होगा 900 रुपया, इसका भी होगा 900 रुपया। ओके, और इधर आ जाओ, नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख लो, ये लिखो पीएल अप्रोप्रिएशन, A P दे दिए तो समझ लेना अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, कितना कितना बांट के निकाले यहाँ पर, यहाँ निकाले ना 900, 450, 450। तो 900 इसका है, 450 इसका है, 450 तेरा भी है भाई, तू भी खुश रह। और कोई पॉइंट है, गुडविल का काम करेंगे, रुक जाना। ए का लोन बचा हुआ है, तो ए का लोन का सेटलमेंट तो करना पड़ेगा। ये यहाँ पर 4,000 लोन दिया हुआ था, लिया हुआ था, दिया नहीं है, लिया हुआ था, एसेट साइड में है, ये बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड में। टू एज लोन, लोन टू ए 4,000 रुपया ए में जाएगा, क्योंकि ए को लोन मिला था, अब तो काटेगा वो बिजनेस। ओके, उसके बाद और कुछ बैलेंस शीट में बचा भाई, देख लेते हैं। जनरली जब इस प्रोग्राम हो गया, चलो सम ये सब कुछ नहीं है। आ जाओ भाई, अब अपने को करना क्या है, इसमें गुडविल का काम करना है। तो गुडविल का काम करने के लिए लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ए में ए को मिलेगा गुडविल कितना और गेनिंग रेशियो कितना, तो ए का शेयर हटा दो तो 1:1 बराबर बराबर। तो 2800 रुपया और 2800 रुपया, ये भी 2800 रुपया और ये भी भैया 2800 रुपया देगा गुडविल का। ओके, गेनिंग रेशियो आपका 1:1 होगा। ओके, अब इधर आ जाओ, लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, 2800 रुपया ये पे किया, तो 2800 रुपया ये पे किया, तो दोनों में से कट गया। अब यहां पर आइए, सबसे पहले हमें टोटल करना है, टोटल कर लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आ जाएगा 2800 है, ये आ जाएगा 0, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 8, 9, 8, 17, 17 और 8, 25, 8, 33, फिर 3, 3, 1, 4 और 4, 4, 8 और 1 18,300 ये आ रहा है। इसका देख लेते हैं, 0, 5, 9, 4, 13, 1, 6, 1, 7। ओके, इसका देख लो, 0, 5, 9, 4, 13, 5, 1, 6। ओके, 18,300 और 7, 350, 6, 350। सारा काम अपने लोगों का हो गया। 18,300 यहाँ पर डालेंगे, 18,300 और 7, 350, 6, 350। ओके, 6,350 यही है बिल्कुल। अब आइए, सबसे पहले हम लोग करेंगे टू एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, इसमें आ जाएगा 14, 4, 18, ठीक है, तो 14,300 रुपया ये आ जाएगा। ओके, इसका आ जाएगा भैया कितना, इसका क्या निकालेंगे, इसका तो बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, तो इसका टू बैलेंस कैरी डाउन निकालो। इसका तो होगा नहीं, इसका होगा तो 0, 5, 8, 5, 13, 1, 2, 1, 3, 4, 3, 7,
वो हमारा निकालने का तरीका है भाई, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, बहुत देर से समझ में आएगा। 11th में पढ़े हो, अगर हमसे पढ़े हो तब तो समझ में आता होगा कि कैसे निकल रहा है ये फटाफट। यही तो मेन चीज़ है, एग्जाम में ये टाइम नहीं लेता है। तो ये 5 हो गया, 8 5 13, 1 2 1 3 3, 3550, 4550 इसका बैलेंस कैरी डाउन निकला। और उसके बाद हमें बनाना है, अच्छा देना कितना है, 14,300 यहाँ पर बोला भी है कि पेमेंट कर दो। तो कैश हमारे पास है क्या उतना? हाँ 20,000 है, उसको पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए देखो यहाँ पर सीधा एक छोटा सा बनाते हैं, एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, बस छोटा सा बनाएंगे, बस छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा। डिजिटल है तो स्लिप करता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है इसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा इसी में होता है। ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर अमाउंट तो लिख ही लोगे, पार्टिकुलर अमाउंट। अरे एग्जीक्यूटर से अकाउंट बना के दिखा है ना, इसमें पार्टिकुलर देना, इसमें अमाउंट देना, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट, ये लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट से कितना, 14,300 रुपया। और इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, 14,300 बोला पेमेंट कर दो, तब कर दिए, दोनों साइड बराबर। 14,300 इधर भी लिख दो, ठीक है। 14,300 ये लो बन गया एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब आपको बनाना है भाई इसमें बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए तो हमें फॉर्मेट लेना पड़ेगा छोटा सा। आपको बोला बैलेंस शीट बनाइए तो हम बनाइए। यहां पर ये लो ऊपर में लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, किस डेट को बनाना है, क्या दिया हुआ है कोई डेट? हाँ, बैलेंस शीट किस डेट को बनाना है, तो जिस डेट को डेट किया उसी डेट को बनाना पड़ेगा अपने को। कब? 28 फरवरी है क्या? हाँ 28 फरवरी, तो 28/2/2023 देख लेना, ये ईयर आप में चेंज भी हो सकता है। ये आपका लायबिलिटीज, इसमें उसका अमाउंट, ये एसेट्स और इधर अमाउंट। आइए कैश 20,000 था, 14,300 पेमेंट कर दिए, 14,300 पेमेंट कर दिए। बताओ कितना बचा? 5,700 रुपये ये बचा, बिल्कुल 5,700। एसेट्स कितना का है ये देख ले, ये तो समाप्ति हो गया। और सन्ड्री डेटर आपका 7,500 रुपया। सन्ड्री मीन्स सुंदरी डेटर, सन्ड्री डेटर्स होता है 7,500 रुपया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद लायबिलिटी साइड में एक क्रेडिटर 3790, क्रेडिटर 3790, तो क्रेडिटर 3790। उसके बाद बीज कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद सीज कैपिटल अकाउंट। एक आध तो देती हो गया, उसके एग्जीक्यूटर्स को पेमेंट ही कर दिए 14,300, तो वो तो लेके चला गया। कैपिटल बैलेंस कितना निकला है यहाँ पर, ये देखो इसका और इसका, 4550, 3550, 4550 और 3550, तो 4550 और इसका 3550 दोनों साइड जोड़ने पर बराबर आ गया तो ठीक, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर गलती हुआ मिस्टेक हुआ कुछ ना कुछ। ये 7,500 है भाई, तो ये 7 5 12 हो रहा है, 1 6 7 6 13, 13,200। इधर आ जाओ, 0 है, ये लो, ये तो गड़बड़ हुआ रे बाबा। हाँ? एक बार अमाउंट कुछ गलत तो नहीं लिखे हैं, 7,500 ये ठीक है। 3790 और क्या गलत हो गया भाई? क्रेडिटर तो सही है, क्रेडिटर्स के बारे में तो कुछ बोला नहीं है। क्रेडिटर्स के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया है भाई। 3790 वो ठीक है। कैपिटल बैलेंस
एज एग्जीक्यूटर्स, यहां पर आंसर में 15,000 दिया हुआ है, कैपिटल बैलेंस 5,110 और सी का 3600, ये कैसे हो गया भाई? कुछ छोड़ दिए क्या हम? या टोटल करने में कहीं गड़बड़ हुआ है? 9 4 13 तो ठीक है। तो ठीक ठाक लग रहा है, सब कुछ दिए हैं इसमें। कुछ तो छोड़े हैं जरूर इसमें, तब ऐसा हुआ है। कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में यहां आ जाओ तो यार, ये सैलरी नहीं दिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए। यही सब लोचा हो जाता है, बहुत खराब। इसी बीच में हम एडजस्ट कर देते हैं, चलो इसी बीच में हम यहां पर लिख देते हैं बाय, यहीं पर लिखेंगे, अब लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। बाय सैलरी, दिख रहा है सैलरी किसको किसको मिला था? ए और बी को, ए और बी को सैलरी मिला है, तो सैलरी ए को और बी को मिला है, तो 600 रुपया और 600 इसका और 500 रुपया इसका, सी को नहीं मिला है। और यहां पर लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे मिस्टेक करना क्या है यार? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 100 रुपया आया था, इसका 60 रुपया भाई 13 आ गया था, 50 रुपया 13 आ गया था, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपका दे ही दिए, ओके। तो इसमें आप बचा क्या? इसमें कुछ बचा तो नहीं है। 6 1 7, ये आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 19,000, ये टोटल 19,000 आ जाएगा। इधर कितना बढ़ा? 5 3 8 1 9 7,910 रुपया ना, 4 5 9, 7,910 रुपया इसका आ रहा है। इसको यहाँ पर 7,910 रुपया इसका आएगा। इसमें कितना बढ़ा है? सिर्फ 50 रुपया, तो ये हो जाएगा 6400 रुपया। और कुछ तो नहीं है इसमें, फिर से हमें सही करना होगा। ये 19,000 सही कर देते हैं भाई, टेंशन मत ले। 910, ये तू हट जा, तू भी हट जा, हटाते हैं, कुछ हट जाता है कुछ, हट। और ये कितना है? 6400, ये 6400, इसको 15,000 रुपया देना पड़ेगा, 15,000 रुपया। ये भी क्लियर। इसमें आप कितना आ रहा है ये देख लो, 110 रुपया इसका आएगा, 110 और 5 2 7, ये आ जाएगा आपका 6400, 200, 8 6 14, 1 2 3 3 और 3 6 3600। यहाँ पर पेमेंट जो हम किए हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे 15,000, तो 15,000 एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, यहाँ भी हो जाएगा आपका 15,000। चलो सब सही कर दिए, 15,000। देखो एक कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ, समझ में आ गया मेरे को कि हाँ चलो भाई ये गलती हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने को 20,000 में से 15,000 माइनस करने के बाद अपने को देना पड़ेगा। तो ये 15,000 हमने पेमेंट कर दिया है, तो ये बचेगा कितना? मात्र 5,000 रुपया, ये 7500। ये इधर आ जाओ, कैपिटल का बैलेंस अब फ्रेश कितना निकला है? 51 10 3600, 51 10 और 3600, 51 10 और 3600।
अब क्लियर हो गया भाई, चलो समझ में आया। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, हम सोचे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी छोड़ दिए वहाँ से उठाना। ये आ जाएगा 7 5 12,500। और तू कितना आ रहा है ये देख लेते हैं, 0 9 1 10 1 8 9 6 15, फिर 1 3 1 4 5 4 9 3 12। लो भाई ये आपका बनके कंप्लीट हो गया। और आपको नोट करना है क्वेश्चन नंबर, तो शुरू से हम बता देते हैं कैसे नोट करना है। लैब के बाद आना, खोलना, टाइम देख लो, पॉज करना, नोट करना, पॉज करके ये नोट कर लेना आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर। पॉज करना, ये वर्किंग नोट कर लेना। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये डेबिट साइड है, पॉज करके नोट कर लेना। ये क्रेडिट साइड हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ये आपका एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और ये आपका बैलेंस शीट। दैट्स इट, कहानी हो गई समाप्त। क्लियर? ओके, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, कमेंट छोड़ सकते हो और कॉल कर सकते हो, दोनों चीज़ कर सकते हो आप। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है।